दोस्तों नमस्कार। मैं दरभंगा बिहार से और अभी हैदराबाद में रह रहा हूँ। कुछ नए से बात लेकर के आप बीती है पुराना, लेकिन बात में दम है, समय है, सुनिए। कहीं ना कहीं आनंद का ही अनुभव करा दूंगा। तो दोस्तों, साल 1999 का है। पहला घटना, इस वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे घटना हैं, मैं 2 घटना आपको बताऊंगा। उससे थोड़ा पीछे चले जाइए तो लगभग 1997-96 का बात है कि बिल्कुल पिताजी जो 54, 58 और 10 पैसे दिया करते थे वो गुल्लक में जमा करता था। बिल्कुल हम सारे भाइयों के पास अपना अपना सेपरेट गुल्लक हुआ करते थे। 5 पैसे भी दे दिए तब भी उसमें गिरा देते थे। अब आप कहिएगा कि उस पैसा से तुम क्या करते थे? तो मैं कॉपी कलम नहीं खरीदता था। बस पिताजी यही कहते थे कि थोड़ा थोड़ा करके रखो, कभी चैत नवरात्रि आ जाए, कभी दुर्गा पूजा है, कभी दीपावली है, छठ है, आप उसमें अपने इस पैसों को यूज करना। मतलब स्वामित्व जो था उस पैसे पर पूरी तरह जो जमा करते थे, अर्थात हम लोग, तो हम लोगों का ही हुआ करता था। उस पूरे पैसे पर स्वामित्व हम ही लोगों का हुआ करता था। गुल्लक में पैसे जमा करना और बड़े चाव से, वो समय 5 पैसे 10 पैसे का था और दोस्तों बहुत चाव से पैसा जमा किया करते थे और भरने का भी इंतज़ार किया करते थे। और बिल्कुल ऐसा लिए बजा के देखते थे कि पता नहीं इसमें जगह कितना खाली है। अब बड़े चाव से अपने जगह पे रख दिया करते थे। कुछ पैसे बच गए, सुबह उठे, पिताजी कुछ दे दीजिए, पिताजी दे दिए, जा कर के अपने गुल्लक में डाल दिए। बाकी कॉपी पेन और पेंसिल वो तो पिताजी को देना है, हमें तो बस पैसा लेना है और गुल्लक में डाल देना है। दोस्तों, यही सावन का महीना था, पेड़ों में आम लगे हुए थे। मेरे गांव में एक फेवरेट पेड़ जो था आम का, नाम भी बता देता हूँ, कलकतिया, वो थोड़ा लेट से पका करता है। तो क्या हुआ था कि पेड़ के सारे फल तो टूट गए थे, लेकिन हमारे यहाँ कभी भी पेड़ को पूरी तरह खाली करके नहीं तोड़ा जाता है। बहुत सारे हमारे मित्र इस वीडियो के माध्यम से अगर देख रहे होंगे तो वो भी समझते हैं कि कोई भी पेड़ है फल से लदा हुआ तो 100% फल उसका कभी नहीं तोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, उस पेड़ का फल लगभग टूट गए थे और 10-20 जो लोग छोड़ देते हैं, बस वो छोड़ा हुआ था। हमारे एक मित्र थे, स्कूल से हम आए, वो हमारे पास पहुंचा, बोला अरे बड़ा बड़ा आम है उसमें, चलो तोड़ लेते हैं। मैं बोला चलो, चला गया। दोस्तों, वो मेरे को पत्थर ला करके देता गया कि ले इस पत्थर से मार, और मैं मारता चला गया। दोस्तों, 4-5 पत्थर मारे, 2 आम टूटा, लेकिन एक पत्थर का गिनती हमने ये नहीं किया कि वो पत्थर ऊपर तो गया लेकिन वो नीचे नहीं आया, इसका ध्यान ही नहीं था। बिल्कुल उस 2 आम को देख रहे थे। हमारे मित्र के सर पर गिर गया वो पत्थर, सर फूट गया। ज़्यादा नहीं फूटा, थोड़ा ही फूटा, लेकिन फूट गया। और जब फूट गया मेरे भाई, खून निकलने लगे, तो अब तो वो रोने लगा, क्योंकि खून एक ऐसा चीज़ कि बच्चे को अगर दिख जाए तो रोने का मन नहीं हो तब भी वो चिल्लाने लगेगा। अब तो मैं फंस गया। फंस क्यों गया? क्योंकि ये खबर घर तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि घर का सज़ा बहुत भयावह सज़ा होगा, क्योंकि खून निकलना बहुत भारी बात है। तो दोस्तों, हमारे एक मित्र बोले कि आप लोगों के क्षेत्र में एक चीज़ बड़ा गजब का है। मैंने पूछा क्यों? वो यहाँ हरियाणा से हैं। एक चीज़ उन्होंने हमें बोला और आज भी हमें याद है। बोला यार तुम्हारे इधर ना किसी को अंगुली में कट जाए ना थोड़ा सा, तो क्या कहता है, हाथ कट गया। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वास्तव में ये बात सही है, लेकिन फूट गया। अब बात को कैसे समाप्त किया जाए? तो मित्र को बोल रहा हूँ, दोस्त क्या करोगे? अब ऐसा करके उसके सर को पकड़ा हूँ। अब वो बोल रहा है या तो हमारा इलाज कराओ और नहीं तो गार्जियन के पास चलो। अब मित्रता गई भाड़ में। दोस्तों, अब तो फंस गया। यही गया, घर से बुला के लाया, सर फूट गया। अब कह रहा है या तो इलाज कराओ और नहीं तो गार्जियन के पास चलो, सज़ा भोगो। अब तो मेरे दोस्त सज़ा भयावह, सज़ा से बचना है, करे तो क्या करे, क्या करूं? अचानक याद आया गुल्लक।
गुल्लक। कौन सा गुल्लक? वही गुल्लक जिसमें कभी घूमने के लिए पैसा जमा किया करते थे। 2 मिनट का समय उससे लिया। मित्र 2 मिनट इंतजार कर, मैं कुछ पैसा जमा कर रखा हूँ, मैं वो लेके आता हूँ। गया, वो गुल्लक लाया और उसी पेड़ के नीचे फोड़ दिया। पता नहीं उस समय उसमें कितना पैसा था, 8-10 रुपये निकले होंगे। ले करके उसको पहुँच गया, कहाँ? मेडिकल पे। गए, बोले भैया हमसे गलती से इसका सर फूट गया, आप थोड़ा इलाज कर दो। उन्होंने मलहम पट्टी कर दिया, 2-4 टैबलेट दे दिए, गुल्लक के सारे पैसे ले लिए। तो मित्रों, है ये घटना है, चाहूँ तो भूल जाऊँ लेकिन भूलूँ कैसे? भूल ही नहीं पाता हूँ। 10th क्लास में गए, ट्यूशन पकड़े हुए थे और हमारे दरभंगा में आजब नगर नाम का एक जगह है, वहीं एक आचार्य जी थे। आचार्य जी के पास जाकर के ट्यूशन पढ़ा करते थे। आम का एक पेड़ रास्ते में था, वही 2-4 आम बचे हुए थे। सोच के हुए गए कि आज जब ट्यूशन पढ़ के लौटूंगा तो आज इस आम को तोड़ लूँगा, क्योंकि आम पका हुआ था, पीला पीला दिख रहा था। आए, पत्थर लिए, मारे, आम टूट के गिर गया। वो पत्थर आम को तोड़ता हुआ पता नहीं कितने ऊपर गया हुआ था। जो ही आम उठा करके और ऐसे उसका खुशबू लेने के लिए नाक के पास लाया कि देखूं तो सही कौन से जात का आम है, मेरे दोस्तों, वो काल रूपी पत्थर उसी समय मेरे हाथ पे गिरा, टूट गया। दोस्तों, टूट गया ये हाथ और आम नीचे पड़ा। ना जाने कौन उठाया आम, मैं तो खुद हाथ पकड़े हुए घर चला आया। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।